हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स या फिर वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होती है, लेकिन यहाँ आप लोग देख रहे हो लिखा हुआ है रियल नंबर्स क्या होती है। भाई रियल नंबर्स जो रेशनल भी है इरेशनल भी, वो सारी रियल नंबर्स होती है। एक्चुअली रियल नंबर्स के अलावा एक होती है रियल नंबर और एक होती है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, जिन लोगों ने 11th-12th अच्छे से पास की है उन्होंने शायद पढ़ा होगा इमेजिनरी नंबर के बारे में। एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखते हैं। ये होता है रियल पार्ट और ये होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, जो ये i है यहाँ पे आयोटा, ये होता है अंडर रूट ऑफ -1। इसको ऐसे डिनोट करते हैं आयोटा को, आई मतलब आयोटा। ठीक है, तो सारी नंबर्स क्या होती हैं, रियल नंबर्स होती हैं, चाहे वो रेशनल हो इरेशनल हो इंटीजर्स सारे। लेकिन अगर ऐसे कहीं लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर माइनस में, तो समझो वो क्या है, इमेजिनरी नंबर है। तो इन नंबर्स को छोड़ के बाकी सारे नंबर क्या है, रियल नंबर्स है। तो इन सारी रियल नंबर्स के लिए जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है या फिर उनके घातांक नियम है, वो आज हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, देखो मान लो कहीं लिखा हुआ है 2 × 2। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, इसको क्या लिख देते हो, 2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर 2 × 2 × 2 3 बार लिखा है तो आप क्या कर देते हो, 2 की पावर 3। आप कर क्या रहे हो, जितनी इनकी पावर है ना उन्हें आप जोड़ दे रहे हो। 1 + 1 = 2, यहाँ पे 1 + 1 + 1 = 3। तो लॉ ऑफ इंडिसेस यहीं से आए हैं। मान लो कहीं लिखा हुआ है a × a × a और ये लिखा हुआ है n टाइम्स तक। कितना लिखा हुआ है, n टाइम्स तक। तो इसको जब हम 3 बार लिख रहे थे तो 3 बार, भाई हम 2 की पावर 2 बार जोड़ रहे थे तो क्या कर रहे थे, 2 की पावर 2 लगा रहे थे। 3 बार लिख रहे थे तो 3 लिख दे रहे थे। अगर n बार करेंगे तो क्या आएगा, n टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, a की पावर n। ठीक है, पहला तो हो गया ये, इसको साथ के साथ नोट करते चले जाओ। अगर कहीं लिखा हुआ है कि 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 5 है, तो 3 बार तो 2 की गुना यहाँ पे हुई है और 5 बार यहाँ पे हुई है, तो 3 और 5 8। क्या लिखा है, 2 की पावर 8। क्या किया आप लोगों ने, इस 3 को और इस 5 को जोड़ दिया। मतलब अगर बेस सेम है, बेस अगर सेम है तो उनकी पावर्स क्या होगी, आपस में जुड़ जाएगी। तो सेकंड नियम क्या है, सेकंड नियम कहता है कि अगर a की पावर m है और कहीं a की पावर n है, ठीक है, तो ये हो जाता है a की पावर m + n। समझ में आ गई बात, a की पावर m + n। अगला देखो, आगे देखो, ऐसे ही ये नोट करते चले जाना भाई, साथ के साथ नोट्स जरूर बनाओ साथ के साथ। नेक्स्ट नियम है कि अगर a की पावर m और उसकी पावर n कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये है a की पावर m × n। समझो कैसे, अगर 5 की पावर कहीं लिखा हुआ है 2 और इसकी पावर कहीं लिखा हुआ है 2, तो इसका मतलब है ये 5 की पावर 2 × 2 यानी कि 5 की पावर 4। समझ में आ गई बात अच्छे से। आगे देखो, नेक्स्ट अगर कहीं लिखा हुआ है कि a की पावर m अपॉन a की पावर n, बेस अगर सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m - n। नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस में आ जाएगी। कैसे, जैसे कहीं लिखा हुआ है 23 की पावर 10 और नीचे लिखा हुआ है 23 की पावर 7। तो ध्यान से देखो, आप 23 की पावर 7 से जब 23 की पावर 10 को काटोगे तो 3 ही बचेंगे ना। जब बेस सेम हो तो हमेशा हम इसको क्या लिख देते हैं, a की पावर m - n 10 - 7। तो कितना आ जाएगा, 23 की पावर 3। ठीक है, 23 की पावर 3। तो a की पावर m अपॉन a की पावर n कितना हो जाएगा, a की पावर m - n। समझ में आ गई बात। आगे देखो,
नोट करते जाओ साथ के साथ, फिर इस पर क्वेश्चंस करेंगे। अगर कहीं लिखा हुआ है मान लो 7 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 3, इसको हम लिख सकते हैं, जब ऊपर दोनों के ऊपर 3 3 3 3 दोनों सेम पावर है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 7 इंटू 9 की पावर 3। यानी कि अगर कहीं लिखा हुआ है a की पावर m हो और इंटू में लिखा हो b की पावर भी m, पावर दोनों सेम, तो इसको लिख सकते हैं a इंटू बी की पावर m। ठीक है जी, नोट करो, आगे बढ़ो, आगे देखो। नेक्स्ट देखो, अगर कहीं लिखा हुआ है ऐसे ही, ये तो मल्टीप्लाई में हो गया, ऐसे ही नीचे अगर a की पावर m अपॉन b की पावर m लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हो a अपॉन b की पावर m। ये दोनों चीज़ें बराबर हो। ठीक है, आई समझ में बात। एक और चीज़ नोट करो यहाँ पे, अगर कहीं लिखा हुआ है a की पावर 0 तो ये होगा 1, हमेशा क्या होगा 1, किसी की भी पावर 0 1, चाहे वो 1 की पावर 0 हो वो भी 1 होगा, 1 करोड़ की पावर 0 हो वो भी हमेशा 1 होगा। सही है। नेक्स्ट देखो, नोट करते जाना साथ साथ, नोट करते जाओ साथ साथ। अगर आपको क्वेश्चन किसी ने दे दिया कि भाई ये वाला सवाल सॉल्व करो, 17 की पावर 2 इंटू 17 की पावर -5, तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे? कैसे सॉल्व करोगे इसको? भाई आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि बेस दोनों का सेम है, a मतलब, और पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 17 की पावर 2 और ये -5 है, तो 2 में से जब 5 को हटाएंगे तो कितना आएगा, -3, तो 17 की पावर -3। अगर कहीं पावर माइनस में है, अगर कहीं पावर माइनस में दी हुई है तो इसका मतलब वो कह रहा है कि ये 1/17 की पावर 3। समझ में आ रही बात? अगर कहीं लिखा हुआ है a की पावर -1, नोट कर लेना इसको साथ में, a की पावर अगर -1 कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 1 अपॉन a की पावर 1। a की पावर अगर -2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 1 अपॉन a की पावर 2। अगर माइनस में पावर है इसका मतलब वो नीचे चली जाएगी। समझ में आई बात? ये लॉ ऑफ इंडिसेस हैं, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है रियल नंबर्स के लिए। इसमें अभी हम रेशनल नंबर के बारे में देख रहे हैं, इसके बाद हम इरेशनल नंबर के बारे में देखें। रेशनल नंबर मतलब वही जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखी जा सकती है, तो अभी हम देख रहे हैं रेशनल नंबर्स के लिए। अभी आगे देखो अगला क्वेश्चन। मान लो ये लिखा हुआ है कहीं कि भाई 5 की पावर 2 और -7, 5 की पावर 2 और ये लिखा हुआ है -7, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? मैंने अभी बताया, अगर a की पावर m है और उसकी पावर n है तो ये क्या होता है, a की पावर m इंटू n, यही तो होता है, यही लगा दो यहाँ पे। तो 5 की पावर 2 इंटू -7 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 की पावर -14। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन 5 की पावर 14। दिखाई दे रहा है? समझ में आई बात? कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आगे देखो, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 23 की पावर -10 मान लो और नीचे 23 की पावर 7, बेस दोनों के सेम है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, 23 -10 और ये 7 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -7। बताया था ना मैंने, अगर a की पावर m हो और a की पावर n हो तो क्या लिख सकते हैं इसको, a की पावर m माइनस n, तो -10 में से -7 घटा दिया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, 23 की पावर -17, और इसे अगर ऐसे लिखेंगे तो 1 अपॉन 23 की पावर 17। सही है? सही है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। अगर ये लिखा हुआ है भाई कहीं
2 की पावर 2/3 और इनटू में दे रखे 2 की पावर 1/3। भाई पावर चाहे इस तरीके से P/Q की फॉर्म में या फ्रैक्शन में लिखी हुई हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लॉ हमेशा सेम रहेगा, a की पावर m और a की पावर n। तो क्या करेंगे हम, a की पावर m प्लस n, यानी कि 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 की पावर, ये 3 सेम है तो 2 + 3, 2 + 1 3, 3 से 3 गया तो इसका मतलब ये आ गया 2। समझ में आ रही है बात। लॉ सेम रहेंगे, पावर बेशक फ्रैक्शंस में आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लॉ हमेशा सेम रहेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, अगर लिखा हुआ है 3 की पावर 1/5 और इसकी पावर लगा है 4, तो पावर मतलब a की पावर m और उसकी पावर n, पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। अगर इस तरीके से लिखी हुई तो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो कितना लिख देंगे, 3 की पावर 1/5 × 4, यानी कि 3 की पावर 4/5। आसान है। एक क्वेश्चन अगर ये लिखा हुआ है कहीं कि 7 की पावर 1/5 अपॉन 7 की पावर 1/3, बेस से इमेज में भी है ना, तो क्या करेंगे, 7 की पावर, तो ये पावर ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, 1/5 माइनस 1/3। इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों के नीचे गुना करके एलसीएम लेंगे, 5 × 15, 3 इधर चला जाएगा, 5 इधर चला जाएगा, तो कितना आएगा, 7 की पावर 3 - 5/15, यानी कि 7 की पावर माइनस का 2/15। सही तरीके से लिखेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 1/7 की पावर 2/15। आया समझ में। अब आगे देखो, अगर ये लिखा हुआ है कहीं a की पावर m और इसकी पावर n, a की पावर m और m की पावर n, तो भाई इसको आप लोग ये मत समझ लेना कि ये a की पावर m और उसकी पावर n है, ये मत समझ लेना, ये बिल्कुल मत समझ लेना कि ये a की पावर m की पावर n, a की पावर m और उसकी पावर n है। नहीं, यहाँ पे देखो जो n पावर है ना, ये पूरे की पावर n है, यहाँ पे n सिर्फ m की पावर है। समझ में बात। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, ठीक, तो इसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ, 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9, यानी कि ये है 2 की पावर 9। कितना है ये, 2 की पावर 9। लेकिन अगर ये दे रखा है कहीं पे 2 की पावर 3 और उसका स्क्वायर, तो इसका मतलब है ये है 2 की पावर 3 × 2, यानी कि 2 की पावर 6। तो ये दोनों ही बराबर हैं क्या, नहीं है। तो इसका मतलब इस चीज़ को नोट कर लेना कि भाई ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। समझ में आई बात। नेक्स्ट चीज़ देखो, इसी तरीके से अगर a की पावर m और m की पावर 1/n है, तो इसको बिल्कुल भी गलती से भी मत मान लेना कि ये a की पावर m और उसकी पावर n 1/n। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया सेम उसी तरीके से। आगे देखो, अगर कहीं लिखा हुआ है कि भाई a की पावर m, m की पावर n और n की पावर p, तो इसको बिल्कुल भी नहीं मानोगे आप कि ये a की पावर m और उसकी पावर n और उसकी पावर p है, ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं इसको मैंने बताया, ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करते हुए चलते हैं। पहले n की पावर p को सॉल्व करेंगे, फिर जो है आएगा उसको m की पावर सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद a में आएंगे। ठीक है, एक चीज़ और नोट करो आगे, ये देखो, अगर लिखा हुआ है कहीं इफ़ a की पावर x इक्वल्स टू a की पावर y लिखा हुआ है कहीं, मतलब दोनों के ये बेस सेम है, तो भाई ऐसी कंडीशन में हमेशा x बराबर y होगा, x बराबर y होगा। क्यों होगा, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 2 और यहाँ पे क्योंकि a है, यहाँ पे बेस मान लेते हैं कुछ 2, सेम बेस मानना पड़ेगा क्योंकि a और यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी पावर y, तो y की वैल्यू सिर्फ 2 ही हो सकती है, तभी ये दोनों बराबर होंगे, अदरवाइज ये कभी बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। हमेशा अगर ये दोनों बेस सेम है और जो पावर्स हैं वो पावर्स क्या होंगी, दोनों इक्वल होंगी। अगर बेस सेम है और वो लिखा हुआ है a की पावर x इक्वल्स टू a की पावर y, तो इसका मतलब x बराबर y होगा। सही है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि 3 की पावर 21 है और इधर लिखा हुआ है 27 की पावर y है, तो बताओ y की वैल्यू कितनी होगी। तो इस 27 को क्या करेंगे,
3 तिया 9 तिया 27, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा ये। 27 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, और ये तो ऊपर चला जाएगा तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 3y। तो इसका मतलब दोनों जगह जब बेस सेम है तो ये और ये दोनों चीज़ें क्या है, सेम है, यानी कि 3y इक्वल्स टू 21। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। आगे देखो, अगर कहीं लिखा हुआ है कि x की पावर n इक्वल्स टू y की पावर n है, इफ़ x की पावर n इक्वल्स टू y की पावर n, अगर ये दोनों बराबर दे रखे हैं तो हमेशा x बराबर y होगा, हाँ है ना। मान लो कहीं दे रखा है कि भाई 2 की पावर 3 इक्वल्स टू x की पावर 3, तो भाई x की पावर 3 और 2 की पावर 3 ये तभी इक्वल हो सकता है जब ये भी x भी क्या हो 2 हो, ये तभी तो बराबर होगा। यहाँ पे 3 आ जाए 4 आ जाए तो ये कभी बराबर नहीं हो सकता। अगर ये ऐसा दिया हुआ है तो इसका मतलब x बराबर y होगा। तो ये कुछ नियम थे, इन नियम को अच्छे से ध्यान रखना कैसे यूटिलाइज़ करना है। अभी आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ध्यान देना। देखो क्वेश्चंस, जैसे ये कहीं लिखा हुआ है कि 8 की पावर 2/3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, ये बेसिक चीज़ें थोड़ी जान लो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 को 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे काउंट करते हैं। तो 2 की पावर कितनी 3 और उसकी पावर कितनी है ऊपर 2/3, तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3 इंटू 2/3, ये 3 से 3 गया तो कितना आया इसका उत्तर 4, यानी कि ये 8 की पावर 2/3 जो है वो क्या है, ये एक्चुअली 4 है। बस उसको उस तरीके से लिख दिया था। ये छोटे छोटे क्वेश्चन से आए हुए हैं ये एग्ज़ाम में। आगे देखो, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है 16 की पावर 3/2 प्लस 16 की पावर 1/2, इसको सॉल्व करो। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, हमें पता है कि 16 जो होता है 4 का स्क्वायर होता है, 4 को 2 बार गुना करेंगे तो 16 आ जाता है। तो 4 की पावर 2 है ना, और इसकी पावर कितनी है 3/2, ए की पावर m और उसकी पावर अगर n है तो m इंटू n, ठीक है, 2 से 2 गया। ऐसे इधर 4 का स्क्वायर इंटू -1/2, तो ये आ गया 4 की पावर 3 जमा कितना आया ये कितना आया है 1/4, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, हमने सीखा है इसकी गुना यहाँ पे करो, तो 4 की पावर 4 जमा 1/4, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको उस पूरा खोल के लिखना है तो इसकी 4 बार गुना करके भी कर सकते हैं अगर ऐसा करना है। मैंने आपको समझाया कि इस टाइप के सवाल को, तो क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। ठीक है, आगे देखो, मान लो ये कहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 16 की पावर 0.16 इंटू 2 की पावर 0.36, इसको सॉल्व करने के लिए बोल दिया आपको। ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई प्रीवियस ईयर में। ये देखो, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बेस बराबर कर लेते हैं। बेस यानी कि यहाँ पे भी 2 है तो इसको भी 2 कर लेते हैं ताकि आराम से हम पावर ऐड कर सकें। भाई क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि यहाँ पे हमें 16 दिखाई दे रहा है और 16 क्योंकि 2 के पहाड़े में आता है, यानी कि 2 के टेबल में आता है, तो हम बेस बराबर यहाँ आराम से कर सकते हैं। 2 की कितनी पावर में होता है 16, 2 की पावर 4, ठीक है, और उसकी पावर कितना है 0.16 इंटू 2 की पावर 0.36। आप लोगों को समझ में आ गया होगा हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, a की पावर m इंटू a की पावर n, यानी कि a की पावर m प्लस n कर देंगे हम इसको आराम से। सही है, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 4 की इसमें जब गुना होगी भाई, a की पावर m की पावर n कितना होता है, a की पावर m इंटू n, तो दोनों की गुना कर देंगे। तो 4 की इसमें गुना करी तो कितना हुआ 0.64 इंटू 2 की पावर 0.36। अब बेस सेम हो गए दोनों के तो पावर ऐड हो जाएंगी। पावर अगर ऐड करेंगे 64 प्लस 0.36, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 64 और 36 कितना होता है 100 होता है, यानी कि 1 आ जाएगा।
तो आंसर कितना हो जाएगा 2 की पावर 1 यानी कि 2। आंसर आ जाएगा 2। आगे देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप क्वेश्चन में देखते ही सबसे पहले तो इसको रिमूव कर दोगे। क्यों? क्योंकि 8 की पावर 0, मैंने बताया था अगर 1 करोड़ की पावर भी 0 है तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी 1। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये तो 1 हो गया। अब इसका कोई औचित्य नहीं रहा है। अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें इस पार्ट को सॉल्व करना है बस, और उसके बाद उसकी पावर 1/2। तो ध्यान से देखो, यहाँ 64 लिखा है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यानी कि अगर हम a की पावर m और a की पावर n अगर हम यहाँ पे बना दें, यानी कि बेस दोनों को सेम कर दें, तो आराम से हम इसकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना होता है 64, 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 के ऊपर लिखा हुआ है 2/3, और इनटू में लिखा हुआ है 2 की पावर -2, और बाहर पावर लिखी हुई है 1/2। ये तो 1 हो गया, हाँ है ना, ये तो हो गया 1। आगे देखो, अब यहाँ पे लिखा हुआ है a की पावर m और उसकी पावर n, यानी कि a की पावर m इंटू n, यानी कि इन दोनों में क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दूनी 6, तो कितना आया 2 की पावर 4। कितना आया ये 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर -2, और इसकी पूरी पावर दे रखा है 1/2। ये कितना आ गया a की पावर m और a की पावर n, तो m प्लस n यानी कि 4 - 2 आ जाएगा। तो 4 - 2 कितना हो जाएगा 2, और इसके ऊपर पूरा ऊपर दे रखा है 1/2। a की पावर m की पावर n, यानी कि a की पावर m और उसकी n दे रखी है इधर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा आंसर 2। ये आए हुए क्वेश्चन है, ये आए हुए क्वेश्चन है। समझ में आई बात? तो बहुत ध्यान से करना है, बस इनमें कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, अदरवाइज़ ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। आगे देखो एक क्वेश्चन, कुछ लोग इस क्वेश्चन को देखते ही घबरा जाएंगे कि ये तो अजीब सा लिखा हुआ है, लेकिन भाई कुछ नहीं है ये। देखो ध्यान से, ये 3 की पावर 0, यहाँ पे भी 3 की पावर 0 है, तो ये तो 1 है भाई। ये क्या है 1 है, ये भी 1 है, और ये भी कितना है 1। ये लिखा हुआ है 1 और ये लिखा हुआ है 1। हमने पढ़ा था कि a की पावर अगर -1 है तो इसका मतलब होता है 1/a। कितना होता है इसका मतलब 1/a। तो इसको भाई ऐसे इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1 + 1/3 डिवाइडेड बाई, इसको भी क्या लिख सकते हैं 1/3 - 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 और 1 4, 4/3। नीचे कितना आ जाएगा 3 एकम 3, और 1 में से जब 3 को घटाएंगे तो -2, -2/3। अगर कहीं इस तरीके से लिखा हुआ है तो आप उसको क्या करोगे, आप इसकी गुना इसमें करोगे और इसकी गुना इसमें करोगे। ठीक है, इसको ले जाओगे ऊपर तो ये कितना आ जाएगा 4 × 3, और इसको ये इसके साथ आ जाएगा तो कितना होगा 3 × -2। 3 से 3 गया, इससे ये गया, माइनस का साइन रहेगा, -2 इसका आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है अब इस टाइप के क्वेश्चंस आप आराम से कर लेंगे। जो अंडर रूट वाले क्वेश्चंस हैं वो अगली क्लास में होंगे। आज सिर्फ रेशनल नंबर के ऊपर जो है पावर्स, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी एक टाइप का क्वेश्चन और बचता है, जैसे ये लिखा हुआ है कहीं 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36 एंड 5 की पावर 24, और इनमें पूछ रहा है कि इनमें से बताओ सबसे बड़ा कौन सा है। ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा। तो भाई ऐसे सवालों को करने के लिए ध्यान दो करना क्या है। हमेशा इस टाइप के सवाल में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, या असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए करो क्या, आप पावर इक्वल कर लो सबकी। ठीक है, इस सवाल में देखो तो पावर इक्वल कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, इनमें कौन सी चीज़ कॉमन है सब में, सभी में कौन सी चीज़ कॉमन है, 5 की पावर 24 में 4 की पावर 36, 3 की पावर 48, यानी कि हम देखेंगे पावर, क्योंकि हमें पावर इक्वेट करनी है। तो पावर में क्या कॉमन है, ये हमें सब लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि 12 इन सब में कॉमन है, क्योंकि ये 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 5 इंटू 12, a की पावर m इंटू n, a की पावर m और उसकी पावर n, तो क्या होता है a की पावर m इंटू n, यानी कि 12 पंजे 60। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 की पावर 4 और उसकी पावर 12, हाँ या ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 की पावर 3 और उसके ऊपर 12, और 5 की पावर 2 और उसके ऊपर 12। अब देखो ध्यान से, सभी की पावर 12 है, यानी कि अंदर जो बड़ा आ जाएगा वही बड़ा होगा। पावर तो सबकी सेम है, मतलब मल्टीप्लाई तो सारे उतनी ही बार हो रहे हैं, है ना। तो 2 की पावर 5 कितना होता है,
2 गुना 2 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी ये कितना आ जाएगा 32 की पावर 12। ये कितना आ जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, ये कितना आ जाएगा 81 की पावर 12। हाँ है ना, 4 चौक 16 चौक 64, ये 64 64 की पावर 12 और 5 पंजे 25, यानी कि ये 25 की पावर 12। सबकी पावर बराबर है। तो मुझे ज़रा बताओ कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, ये वाला। हाँ है ना, क्योंकि यहाँ पे 81 है, बाकी जगह 64 25 32 है, तो ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। ये वाला किससे आया 3 की पावर 48, यानी कि इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है 3 की पावर 48। आप लोग इसको आराम से कर लोगे। हाँ है ना। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कि इसको बढ़ते हुए क्रम में लगाओ, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले अगर हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो हमें पता होना चाहिए कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। हाँ है ना। तो कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया था आपको कैसे करेंगे उसको। उसमें हम पावर्स को सेम कर लेंगे। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको 250 150 100 और 200 में, इनमें सब में कॉमन है 50। हाँ है ना, 50 क्या है कॉमन है। तो अगर मैं इसको 50 की टर्म्स में लिखना चाहूँ पहले वाले को, तो कैसे लिख सकता हूँ। 50 तिया कितने होते हैं, इसको अगर 5 बार चलेगी 50 से, तो 2 की पावर 5 इंटू 50, 5 पंजे 25, यानी कि 250 आ जाएगा। हाँ है ना। इसको लिख सकते हैं हम 3, और ये कितनी बार चलेगा 3 बार, 3 की पावर 3 और उसकी पावर 50, 50 तिया 150। ये कितना है डबल है 50 इंटू 2 यानी कि 100। ये कितना चलेगा 4, यानी कि 4 पावर 4 उसकी पावर 50। अब ध्यान से देखो, सबकी पावर 50-50 हो चुकी है, यानी कि जो ये पार्ट, जिसका पार्ट ये बड़ा होगा वो नंबर सबसे बड़ा होगा और जिसका छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये हो जाएगा 32 की पावर 50। फिर आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 3 तिया 9 तिया 27, 27 की पावर 50। ये कितना हो जाएगा 25 की पावर 50। और ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16 चौक 64 चौक 4 चौक 16 4 चिक 24 और 1 25, 256 और इसकी पावर 50। तो मुझे आप लोग बताओ कि कौन सा सबसे बड़ा है इसमें, ये वाला सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला सबसे छोटा है। हाँ है ना। इसका मतलब जहाँ लास्ट में ये सबसे लास्ट में आएगा ये वाला, वो बढ़ते हुए क्रम में लगाना है तो सबसे लास्ट में आएगा ये वाला। कैसे लगाते हैं बढ़ते क्रम में, सबसे पहले ये देखो, बढ़ते क्रम में मतलब सबसे पहले सबसे छोटा फिर सबसे बड़ा लास्ट में। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा है 25 की पावर 50, यानी कि 5 की पावर 100, ये हो गया सबसे छोटा। ये दिस लेस देन किससे 27 की पावर 50, यानी कि 3 की पावर 150, और 3 की पावर 150 इज लेस देन 32 की पावर 50, यानी कि 2 की पावर 250। और सबसे बड़ा कौन सा होगा 4 की पावर 200। ये होता है असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना। ये होता है असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना, बढ़ते हुए क्रम में। जिधर मुंह खुला होता है ना, मैंने शायद बताया होगा पिछली किसी क्लास में, जिधर मुंह खुला होता है, जिधर चोंच एक खुली होती है बड़ा होता है उधर ही बड़ा होता है, और जिधर चोंच छोटी होती है उधर ही छोटा पार्ट होता है। ठीक है, तो ये लग गया असेंडिंग ऑर्डर में। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में होता तो सबसे पहले हम इसको लगाते, फिर उसके बाद इसको लिखते, फिर इसको, लेकिन साइन ये वाला क्या हो जाता, ये वाला लग जाता, साइन हो जाता उल्टा, बढ़ते हुए की तरफ खुल जाता मुँह। ठीक है, जो बड़ा उसकी तरफ मुंह खुला रहेगा। तो ये लग गया असेंडिंग ऑर्डर में। आई थिंक ये वाला सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ है ना। इससे आप लोगों को ये भी अंदाज़ा हो गया असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाते हैं और छोटा और बड़ा कैसे पता लगेगा। इसमें हमेशा क्या करो, पावर को बराबर कर लो तो आप आराम से कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों के सामने। इसे कह रहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, इस बार घटते क्रम में लगाओ। तो मैंने बताया ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें पावर इक्वल करनी पड़ती है। अब देखो पावर्स में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, भाई मुझे तो 17 दिखाई दे रहा है। हाँ है ना। तो अगर इसे 17 की टर्म्स में लिखेंगे तो 3 की पावर 2 और उसकी पावर 17, 17 दूनी 34। इसे लिखेंगे तो 2 की पावर 3 और उसकी पावर 17। ठीक है, 7 की पावर 1 और पावर 17। ठीक भाई, ये कितना आ जाएगा 9 की पावर 17। ये आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 की पावर 17, और ये कितना आ जाएगा 7 की पावर 17।
तो कौन सा इसमें बड़ा होगा? सबसे बड़े वाला, और ये उससे छोटा, ये उससे छोटा। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, यानी कि सबसे बड़ा कौन सा? ये। दिस इज़ ग्रेटर देन 8 और 8 की पावर 17 इज़ ग्रेटर देन 7 की पावर 17। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। सवाल में लिखा हुआ है कि इफ़ a इक्वल्स टू बी की पावर p एंड b इक्वल्स टू c की पावर q एंड c इक्वल्स टू a की पावर r, तो p q r की वैल्यू बताओ। p इंटू क्यू इंटू आर, p इंटू क्यू इंटू आर की वैल्यू बताओ। तो भाई देखो ध्यान से, c इक्वल्स टू दे रखा है a की पावर r, लेकिन a क्या है? a तो b की पावर p है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, b की पावर p और उसकी पावर r, हाँ है ना? ठीक है। और b क्या है? c की पावर q, इसको क्या लिख सकते हैं? c की पावर q, उसकी पावर p और उसकी पावर r, ठीक है। और अगर मैंने आपको बताया था अगर a की पावर m और उसकी पावर n और उसकी पावर p है, तो कैसे? a की पावर m इंटू n इंटू p, ठीक है। तो ऐसे ही सेम ये अप्लाई करेंगे इधर। तो c इक्वल्स टू कितना है? c की पावर q p r, q इंटू p इंटू आर, यानी कि p इंटू क्यू इंटू आर, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल है, c की पावर यहाँ कितनी है? 1। अगर ये दोनों इक्वल है, बेस दिखा रखे, मैंने बताया था आप लोगों को क्या बताया था मैंने? अगर a की पावर x है और ये दे रखा है इक्वल्स टू a की पावर y से, तो इसका मतलब x इक्वल्स टू y, तो इसका मतलब p इंटू क्यू इंटू आर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1, ठीक है। अगर a की पावर x इक्वल्स टू a की पावर y दे रखा है, तो इसका मतलब है x इक्वल्स टू क्या होगा? हमेशा y होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 486, तो x की वैल्यू ज्ञात करो। देखो क्या करना है इस सवाल में, ध्यान से देखो। 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1 ये लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है 3 की पावर x माइनस 1? मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, अगर a की पावर m लिखा है अपॉन a की पावर n लिखा है, तो इसका मतलब ये होता है कि a की पावर m माइनस n, हाँ है ना? यानी कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 3 की पावर x माइनस 1, इसका मतलब ये है कि ये लिखा हुआ है 3 की पावर x अपॉन 3 की पावर 1, हाँ है ना? ये ऊपर जाएगा तो x माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें से अगर मैं 3x कॉमन ले लूँ, 3 की पावर x अगर यहाँ से कॉमन ले लूँ, तो यहाँ क्या बचेगा? 1, और यहाँ क्या बचेगा? 1, और ये नीचे 3 तो है ही, ठीक है, यही तो आ जाएगा। और इक्वल्स टू दे रखा है 486, दिख रहा है आपको? 486, मैं इधर लिख देता हूँ इसको। थ्री की पावर x हमने ले लिया इसमें से कॉमन, तो कितना बचा गया यहाँ पे? 1 माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 486। 3 की पावर x इक्वल्स टू, इसको तो हमें पता है कैसे करते हैं, 3 इंटू 1 3 माइनस 1 2/3 इंटू 2/3 इक्वल्स टू 486। जो ये इक्वल्स टू के इधर है, अगर ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, और ऊपर है तो वो नीचे चला जाएगा। 3 की गुना ऊपर करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 3 की पावर x इक्वल्स टू 486 इंटू 3 अपॉन 2, 2 से इसको काटो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, ये आ गया 243 गुना 3। लेकिन ये 243 कहीं 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है? 3 तिया 9, तिया 27, 81, तिये 243, यानी कि 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 यहाँ पे है, और एक 3 की पावर यहाँ पे 1 है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, तिये 3 की पावर 5, सॉरी, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। a की पावर m और a की पावर n दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना आएगा? 3 की पावर 6। तो 3 की पावर x और 3 की पावर 6 तभी इक्वल्स होती है जब x की वैल्यू 6 हो, यानी कि x इक्वल्स टू कितना आ गया? 6। सही है। आज इस पे हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगली क्लास में इरेशनल नंबर के बारे में देखेंगे कि उसमें क्या कैसे होता है लॉ ऑफ इंडिसेस, या फिर जो भी पावर से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट या इंडिसेस या पावर सब सेम चीज़ है, ठीक है। तो आज देखा है हमने रेशनल नंबर के बारे में और उसके ऊपर क्वेश्चंस किए हैं। आप लोग कोई भी बुक उठाओ, उसमें क्वेश्चन करने स्टार्ट करो जो मैंने कराए हैं उसके हिसाब से,
और सॉल्व करो जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट आता है तो मेरी ईमेल आईडी पे अपने डाउट भेजो। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, ठीक है।